नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का सेशन हम लोग 10वीं क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.5 लेकर आए हैं और 3.5 का ये अंतिम वीडियो है हम लोग 5वीं क्लास में। क्या है कि साथियों, अगर मैं वीडियो लंबा एक ही में बनाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाती है और हमारे पास सिस्टम उस तरह का अपग्रेड नहीं है ताकि अपलोड करने में भी वीडियो प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं छोटे छोटे टुकड़े में वीडियो अपलोड करता हूं और उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरा जो भी बना रहा हूं आपको बहुत अच्छा लगता होगा। प्यारे साथियों, तो चलिए अब हमारा मात्र 2 प्रश्न, चौथे प्रश्न में से 2 प्रश्न बाकी रह गया था और वो प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा दिखाई पड़ता है, तो प्रश्न देखकर आपको डरना नहीं है। सबसे पहले प्रश्न स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। तो प्यारे साथियों, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी का तीसरा लाइन लेकर आया हूं, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कौन नहीं जानता है, मैं जितना बोलूं उनके बारे में उतना ही कम है। तो उनके बारे में बिना कुछ बोले मैं सीधा उनके लिखी गई कुछ कविता को बोल देता हूं। प्यारे साथियों, कहता है कि उजियारी में अंधकारों में, उजियारी में अंधकारों में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता का जो सार है, सिर्फ यही कहा गया है कि आपको हर सिचुएशन में चलना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, रुकना नहीं है। आप कहता है कि उजियारी में अंधकारी में, जब आपके जीवन में काफी उजाला हो, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो, फिर भी आपको चलना है। जब अंधकार हो जीवन में, कहीं कोई रास्ता ना दिखे, फिर भी चलना है। दूसरा है कल कहार में बीच धार में, जब आप नदी के बीच में हो चाहे साइड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, आपको चलना है। घोर घृणा में, जब आपसे हर कोई घृणा करे, माँ बाप भाई बंधु दोस्त बीबी बच्चा, फिर भी आपको चलना है। पूत प्यार में, बच्चे आपसे प्यार करे ना करे, फिर भी आपको जीना है। क्षणिक जीत में, जीत बेटा क्षणिक होता है। जब आपने 10th पास किया होगा, 12 पास किया होगा, नौकरी ली होगी तो क्षणिक जीत होती है। ठीक है। दीर्घ हार में, पर जीवन में कभी कभी हार भी होती है। उस हार में भी जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। अरमान को कई बार हम लोग टप जाते हैं कि ये पूरा हुआ, ठीक है नहीं, ये कदम मिलाकर चलना होगा। ऑल्सो डिपेंड ऑन, हर व्यक्ति को कदम मिलाकर चलना होगा, आगे बढ़ना ही होगा। प्यारे बच्चों, आप रुक नहीं सकते, आपका रुकना मना है। घर के हर एक सदस्य को, हर एक मेंबर को, देश के हर एक पिछड़े से पिछड़े नागरिक को, आगे से आगे नागरिक को, सबको एक साथ कदम मिलाकर चलना है। तभी इस देश को, इस दुनिया को, इस समाज को, इस परिवार को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। केवल एक आदमी कुछ नहीं उखाड़ सकता है जी। ठीक है, इसलिए उम्मीद है कि आप सब मेहनत करके, आप समझते हैं हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, नहीं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने तो हमारे साथ भी मेरे दोस्त भी बने। ये सोच के चलिए, अगर एक झोपड़ी वाला बच्चा आईएएस बन जाता है, बाकी हर जगह झोपड़ी है, तो बेकार आपका आईएएस बनना है। आपका जीवन अगर सफल होता है तो आप अपने साथ कई लोगों को सफलता की राह पर ले जाइए, तभी आप सफल कहलाएंगे। नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे इस देश में बड़े लोग हैं जो उनको जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं होता है। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हुए सीधे चलते हैं आज के सेशन पर डियर। देखते हैं आज का सेशन क्या है। तो लीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन लगते ही आपकी धुकचुकी बढ़ गई होगी, सर इतनी बड़ी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बेटा, क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर डरो मत। सबसे पहले ये समझ लो कि एक राजमार्ग है, 2 स्थान ए से बी तक, बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक मान के चलो राजमार्ग है ए और बी, इसके बीच की दूरी बाबू 100 किलोमीटर, कितनी है, 100 किलोमीटर है। कहता है कार ए से दूसरे स्थान बी एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। यदि कार के भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलता है। यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलता है। दोनों कार की चाल ज्ञात करिए। ऐसा है बेटा कि जब दोनों कार एक ही दिशा में चलता है, ये भी इधर से ये भी इधर से, तो 5 घंटे बाद मिलता है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में चलता है, ये इधर से ये इधर से, तो जाहिर सी बात है ये इधर से और ये इधर से आएगा तो जल्दी मुलाकात होगी। परंतु जब एक ही दिशा से जाएगा तो ये यहाँ आएगा, एक का चाल स्लो होगा, फिर रिटर्निंग लेगा, तो टाइम तो लेगा। तो चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2 कार है, तो आपको मान लेना है कि माना पहली कार की चाल, पहली कार की चाल
बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ लिए, मान लीजिए दो कार जो है, एक कार की चाल x किलोमीटर, दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है प्यारे बच्चों। अब आपको लिखना है सवाल से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको चलिए थोड़ा सवाल पे ले जाते हैं। सवाल कहता है कि एक राजमार्ग है, ए से बी की दूरी 100 किलोमीटर है। कार ए से कार बी एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। यदि कार भिन्न अभी यहाँ पढ़िए, कार भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे पश्चात मिलता है। ठीक है, 5 घंटे पश्चात। तो आप लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर क्या होता है बच्चा, दूरी बटे चाल। मान के चलिए 100 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, दूसरा ये 100 किलोमीटर y किलोमीटर प्रति रफ्तार के से चला, और इनको 5 घंटे का समय लगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। इन्होंने इतनी दूरी इतनी समय में तय किया होगा, इस चाल से तय किया होगा, और इन्होंने इतनी दूरी इस चाल से तय किया होगा। कुल इनको समय इतना लगा, क्योंकि इसमें समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको पलट दें तो आपका हो जाएगा x बटे 100 y बटे 100 बराबर 5, 1/5। ये फंक्शन भी पलट जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 100 का लघुत्तम 100 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x + 5y बराबर 100। तो यानी कि x + y बराबर 20। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखिएगा पुनः सवाल से, पुनः सवाल से। प्यारे बच्चों, अभी क्या होता है कि वो उनको 1 घंटा कम समय लगता है, क्योंकि वो विपरीत समय में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर इनका इसमें प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको सिंबल थोड़ा सा बदलना है। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, तो हर जगह आपको क्या करना है, माइनस लगा लेना है। ठीक है, अभी देखिए दूसरा क्या कहता है कि इनको विपरीत दिशा में, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है। तो समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। 100 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। दूसरा ये यहाँ तक आया होगा, 100 किलोमीटर y किलोमीटर, 1 घंटा का समय लगता है जी। इसको पलट दीजिएगा तो इस इक्वेशन हो जाएगा x बटे 100 + x बटे y बराबर 1। ठीक है, 100 यहाँ पर आपका हो जाएगा y बटे 100 बराबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ नहीं कुछ है, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो यहाँ पर आपका सिचुएशन इस हिसाब से बनेगा कि x + y बराबर 100, समीकरण 2। प्यारे बच्चों, आप सीधा सीधे विलोपन विधि से आप इसको हल कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है जब इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये आयत है, इसकी लंबाई x वर्ग x है और चौड़ाई y है। तो यहाँ पर लिखिएगा, माना आयत की लंबाई x मीटर है तथा आयत की चौड़ाई y मीटर है। मान लेते हैं x और y मीटर है। सवाल से, सवाल क्या कहता है प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा है कि एक आयत का 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है क्षेत्रफल यदि इसकी लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो इसकी लंबाई में क्या कर रहा है, 5 इकाई
देख लीजिए एक बार अच्छे से क्या कर रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि यदि इसकी 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। सबसे पहले तो आपको लंबाई में 5 इकाई कम करना है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए करते हैं। इसकी लंबाई में 5 इकाई कम करना है, माइनस करना है, और चौड़ाई में क्या करना है आपको 3 इकाई बढ़ा देना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिए यदि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो लंबाई 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया। तो इसका क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई निकला था क्षेत्रफल, इसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, मतलब -9। अब इसको मल्टीप्लाई करिए एक्स गुना वाई के साथ, एक्स वाई, और यहाँ पे 3 गुना एक्स तो 3x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, -5 गुना वाई 5y, -5 दिया 15 बराबर XY -9। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो कटता है उसको कटा दीजिए, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी XY कैंसिल। अभी आपका क्या बचा 3x -5y, 3x -5y बराबर, यहाँ पर देखिए -9 है, +15 को उस पार ले जाइए उठा के, -15 को +15 हो जाएगा। 3x -5y बराबर 15 में 9 हो जाएगा 6। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आपको लिखना है पुनः सवाल से। प्यारे साथियों, अभी आपको फिर से सवाल को पढ़ना है। तो जब सवाल को पढ़ते हैं तो अब कहता है कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। समझ गए, लंबाई 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो इनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हमने क्या लिखा पुनः सवाल से। अब सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि यदि इसकी लंबाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई, तो लंबाई कितना x + 3 और चौड़ाई कितना 2 इकाई बढ़ाना है, यानी कि y + 2, चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है xy होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि 67। इसको अभी इसको समीकरण नहीं मानिएगा, थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, x गुना y करिएगा xy हो जाएगा, और x गुना y किए xy, 2 गुना x करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और 3 गुना y करिएगा 3y, और 3 दूना 6 बराबर बेटा xy + 67। ठीक है, अब जो कटने वाला चीज़ है कटा दीजिए। देखिए यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, आपका सिचुएशन क्या बचा 2x + 3y बराबर 67 - 6, यानी कि 2x + 3y बराबर 61। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपके पास 2 इक्वेशन बन चुका है। इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन, विलोपन या प्रजनन किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ी आसान से विधि से करते हैं, और हम करते हैं आपका विलोपन से। तो देख सकते हैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को या तो x को कटाना पड़ता है या तो y को कटाना पड़ता है। तो चलिए मैं x को ही कैंसिल कराता हूँ। तो इसका 2, ये जो 2 है ना, इसका 2 से इसको और इसका 3 से इसको गुना करना है। अब आपको लिखना है कि समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना कर घटाने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चों, घटाने पर। अब चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 से इसको गुना करिएगा तो 3 दूना 6x, 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12। इसको गुना करिए तो 3 दूना 6x -3 तिया 9y बराबर 61 गुना 3 करिएगा बच्चा, 3 एका 3, 3 एका 3 और 3 छक 18, 183। क्या करना है, घटाना है। घटाइएगा तभी तो सिचुएशन बनेगा ना, तभी तो कटेगा। अब क्या है बेटा, देखो ये x तो खल्लास हो गया, 6x में 6x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का सिंबल बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे -y,
माइनस वाई, क्योंकि -10 और +9y सिचुएशन बन रहा है तो -y हो जाएगा। अब 183 में 12 घटा दीजिए, 3 में 2 जाएगा 1 और यहाँ पर 8 में 1 गया 7 और 1, ये भी क्या हो रहा है माइनस में हो रहा है बच्चा, तो इधर भी माइनस। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने एक जरा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्या था प्लस का सिंबल है, देखिए है ना प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 10 और 9 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 19, ठीक है, क्या लिखिएगा -19y, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 171/19, तो 19 नामा 143 से कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, कितने बार में 9 बार में, इसलिए y बराबर क्या हो गया 9 हो गया आंसर। अब इस मान को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चा। y का मान हमारा 9 आया था, इस y के मान को क्या करना है इस समीकरण में पुट कर देना है, किसमें, इस समीकरण 1 में, ठीक है बच्चा। तो 3x 5 × 9 बराबर 6, तो यहाँ पर हो गया 3x - 9 × 45 बराबर 6, इसलिए 3x बराबर 6 - 45 को इस पर लाइएगा +45, तो 3x बराबर 45 और 5 कितना हो 45 और 6 45 5 50 1 51, इसलिए x बराबर बच्चा 51/3 कट जाएगा 17 51, तो x बराबर 17 और y बराबर 9 आया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इसलिए लंबाई क्या माने थे, x माने थे 17 हो गया आंसर, और चौड़ाई क्या माने थे बच्चा y माने थे, तो y कितना आया मेरा 9 आया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका आंसर। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है। अब आपका 3.5 जो है एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है, अगले वीडियो में 3.6 पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कुछ सुझाव हो, कहीं राइटिंग का प्रॉब्लम हो, कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया हो, तो इसके लिए बच्चों क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। दरअसल 2 साल से प्रैक्टिस छूट चुकी है और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में और ऑफलाइन पढ़ाने में अंतर होता है, तो उम्मीद करूँगा कि हर चीज़ धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएगी और आप मेरे साथ जुड़े रहे ताकि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं और आपको सही दिशा दे सकूं। और प्यारे साथियों मेरे जो सपोर्टर दोस्त हैं उनसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा देना ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने बना सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर प्यारे बच्चों।